等我吗？等我出现吗？就像命运被击中一下。奇怪，之前的你都在干嘛？奇怪，所有理智倒下。喜欢我吗？不敢承认吗？就像承认后你就认输了。逞强背后都有脆弱的理由，也是我主动的借口。幸福是靠自己追的，时间是自己放纵的，绳子在手中被牵着，也许有天它就断了。梦是随时会醒的，雨会冲动的掉落，心都是意外的结果，宁愿爱错也不放过。幸福是靠自己追的，世界是自己放纵的，绳子在手中被牵着，也许有天它就断了。梦是随时会醒的，雨会冲动的掉落，心都是意外的结果，宁愿爱错也不放过。说爱我。हेलो सुजिन भाई। हेलो हेलो सुजिन भाई, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सुजिन भाई, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मुझे जवाब दो। हेलो 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 सुजिन भाई, मैं लाइन पर ही हूं। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मुझसे बात करो। यही घर है उसका। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। जी। ओह गॉड, खुल गया। थैंक यू सो मच। सुजिन भाई, चेक करो। हाँ ठीक है। सुजिन भाई, सुजिन भाई, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। फोन को हाथ मत लगाओ, मैं अभी भी उससे फोन पर बात कर रही हूँ। ये क्या है माँ? बेटा, ये एक तावीज है जो मैंने तुम्हारे लिए लाया है। चलो पहनो इसे। और ये दूसरा पापा के लिए है? बेटा, ये जोड़ी में आते हैं। एक तुम्हारे लिए है और दूसरा तावीज मेरी आने वाली बहू के लिए है। तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें तेज बुखार है, आराम करो तुम। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे लगता है मैं बेहोश हो गई थी, फिर तुम आ गए। हाँ? आओ। क्या तुम मुझे खिलाओगे? नहीं। कितने खड़ूस हो। पानी पी लो।
मैंने फोन बंद कर दिया है, तुम अच्छे से सो जाओ, कल तक ठीक हो जाओगी। ठीक है, तुम फिर से जा रहे हो, कुछ कहे बिना चले गए तो क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने आज सिर्फ थोड़ा ही खाना खाया था, वो भी उल्टी कर दी। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम तो दिल के अच्छे डॉक्टर जाओ हो, क्या तुम मेरे लिए प्यार से डिनर बना दोगे? हवा के झोंके जैसे आते ही चले जाते हो। ओ, तुम भी यहाँ हो? मैंने सुना है कि हमारी कंपनी ने शिनडोंग के साथ कोऑपरेशन हासिल किया है। वो किसी 2 एंटरटेनर्स को रेकमेंड करेंगे, ये सच है क्या? हाँ शायद। मैंने सुना है वो रोल प्ले वाला शो वायरल हुआ है, वैरायटी शोज में तो 3rd रैंक पर है। सच में? हाँ, पर सिर्फ 2 जगह है और कंपनी में काफी एंटरटेनर्स है। तुम तो डेफिनेटली हो, पर दूसरे का क्या? क्या लगता है कौन है वो खुशनसीब? ये तो सीनियर्स पर डिपेंड करता है, मुझे क्या पता। लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे और सू में क्या चल रहा है? कहीं ये चालबाजी करने वाली तुम तो नहीं? तुम्हें लगता है कि मेरी किसी से नहीं बनती है ना? तुम्हें लगता है कि एक्ट्रेस होकर दूसरों पे आरोप करती हूँ, वो भी खुद की परवाह किए बिना। पर तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बोलते हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। मैं अपने फैंस से बचने के लिए करता हूं। जो कार एक्सीडेंट हुआ उसमें जिनबे ने मुझे बचाया। चोट की वजह से वो हॉस्पिटल गई, इसीलिए मैं बहुत मानता हूं उसे। लेकिन मैं उसे दोस्त की तरह देखता हूं। तुम भी मेरी दोस्त हो। दोस्त थी और रहोगी, समझी ना? तो तुम मुझे सिर्फ दोस्त मानते हो? बोलो। मुझे एक काम याद आया, मुझे जाना चाहिए। दूध पुराना हो गया है। ब्रेड भी खराब हो गया है। मेरे पास बहुत सारा खाना पड़ा है, लेकिन खाने के लायक कुछ भी नहीं। सच में मैं तो गरीब ही हूँ। आज तो मेरी वाट लग गई। लाइट आ गई। डॉक्टर साहब, तुम नीचे क्यों आई? पेट भर गया। काफी देर हो गई है, अब मुझे जाना होगा। गुड नाइट। तुम घर की सफाई नहीं करती हो क्या? अरे, मैं ज्यादा घर पर नहीं रहती। कल मैं काम वाली बाई को बुला लूंगी। अगर ये कचरा कल तक यहीं पड़ा रहा तो हो सकता है तुम और ज्यादा बीमार पड़ जाओ। वो एक पल मैं बस चुपचाप उसे देख रही हूँ।
मेरे कपड़े ठीक करता, फर्श साफ करता, बिस्तर लगाता। वैसे वो अपने आप से ही मेरी जिंदगी में शामिल हो गया। उसके काम करने से मुझे अच्छा लग रहा था। समय गुजर रहा है, पर मैं चाहती हूं कि वो धीमा हो जाए, और धीमा हो जाए, और धीमा, और धीमा। क्या तुम इन दिनों घर नहीं आई हो क्या? वूडी, तुम आजकल ज्यादा ही लापरवाह हो गई हो। कार एक्सीडेंट तक ठीक था, अब और एक नई बुरी खबर। ये पहली बार नहीं है कि हमें अपने ही नाक के नीचे फंसाया गया है। तुम्हारा ये काम करने का तरीका ठीक नहीं है। मैं रिपोर्टर्स की बॉस नहीं हूं। क्या कहा तुमने? मिस्टर वॉन्ग, मैं कह रही थी कि ये एक इमरजेंसी है, वो भी अनएक्सपेक्टेड। इसे कैसे ठीक करना है ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, ठीक कहा तुमने। उसके एजेंट होने के नाते तुम ही इसे ठीक करोगी। एक दिन की मोहलत देता हूं तुम्हें। ठीक है। मैंने सब कुछ साफ कर दिया है, तुम अपना ख्याल रख। मत जाओ शनयान, प्लीज मत जाओ। थैंक यू। क्या आप कुछ और लोगों को भेज सकते हैं? थैंक यू। मैं तुम्हें शराब पिला सकती हूँ, है हिम्मत? तुम मुझे माफ कर दोगी या मुझे जहर पिलाना चाहती हो? हाँ, जहर तो मैंने तैयार ही रखा है, बस तुम्हारे आने का वेट कर रही हूँ। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, अब हम नहीं मिलेंगे।
पैर को? बस थोड़ा सा कट गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मुझे चलना चाहिए। पुरखों की पूजा भूलना मत। पुरखों की पूजा के लिए घर जाने वाला हूं, तुम साथ में आना चाहोगी? पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या सच में इसने मुझे इनवाइट किया या अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है? क्यों, इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारे साथ गई तो वहां मेरी भूमिका का क्या होगा? मतलब मैं कौन हूँ तुम्हारी? मंगेतर हो। इसने तो पहले ही कबूल कर लिया कि मैं इसके मंगेतर हूँ। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। मुझे टेक्स्ट करके अपना जवाब बता देना, फ्राइडे तक 12 बजे से पहले। और अपनी दवाई टाइम पर लेना। हाँ। देखती हूँ क्या होता है। ठीक है, बाय बाय। चलो। अरे वो क्या इत्तेफाक है। सुबह सुबह मुलाकात हुई, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा था। तुम तो पहले से ही पसीने से भीग गए हो। तुम्हें किडनी की बीमारी तो नहीं? ऐसे कैसे? मेरी किडनी तो ठीक है। ऑल राइट, तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। अच्छा, मैंने घर पे थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया था, इसलिए थोड़ा पसीना आ गया है। अरे ये लिफ्ट तो बंद थी ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है मिस्सू? अब बेहतर है? मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। तुम्हारी फेरी लेडी मिस्सू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तुमने दवाई तो ले ली है ना? मुझे लगता है हाँ। तुम्हें बता दूं कि वो फिर से आया था। कौन? और कौन हो सकता है? जाओ शुनियन, सबसे अलग और अभेद्य जाओ शुनियन। तो आखिरकार वो तुम्हारे पास आ ही गया। हाँ, लगता तो है। ऐसे केसेस में तुम अपनी बात पर अड़ी रहना और बाद में उसे डंप कर देना। अभी क्या हुआ? तुम ऐसा नहीं करना चाहती? बिल्कुल चाहती हूँ। मैं तो उसी के बारे में सोच रही थी। जब वो मेरे प्यार में पूरी तरह से डूब जाएगा तब मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी, वो भी पूरी तरह से। तुम्हारी हालत देखकर तो बताना मुश्किल है कि नरक में आखिर जाएगा कौन। मैं तो नहीं, मैं सू जिनबे हूँ, सू जिनबे। और सब लोग मुझसे प्यार करते हैं बहुत। बात घुमाओ मत, सीधा मुद्दे पर आओ। फिल्मिंग साइट की बात पर ध्यान मत दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिल्मिंग साइट की बात? मैं तो भूल गई। तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? ओके, उसे भूल जाओ। अपना ख्याल रखना। ओके, ठीक है, बाय। बाय बाय। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे दौड़ने से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? दौड़ने से प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ? लेकिन आप कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हैं। सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की है। क्या मतलब लोग मेरी शिकायतें कर रहे हैं? तुम अगले हफ्ते से हार्ट बीट ज्वाइन कर रहे हो। बाकी काम साइड में रख दो और वैरायटी शो के लिए तुम तैयार रहना। यही काम तुम्हारे लिए अच्छा है। पर उसकी
रिकॉर्डिंग तो बड़ी लंबी चलेगी और मुझे म्यूजिक पर ध्यान देना है और म्यूजिक के लिए और वक्त देना है। बाहर में जाए तुम्हारा म्यूजिक। म्यूजिक मार्केट की हालत बहुत ही बुरी है। आजकल वैरायटी शोज ही चलते हैं। बात को समझो, तुम बहुत आगे जाओगे और अगर तुमने ये शो किया तो तुम्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, बहुत ही ज्यादा। देखो, एक बात याद रखना, तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में भी सोचना होगा। हेलो डॉक्टर। हेलो। साफ हाथों को धोने की जरूरत नहीं और ये अफवाहें भी बंद हो जाएंगी। पुरखों की पूजा के लिए मैं घर जाने वाला हूं, तो मेरे साथ आना चाहोगी? हाँ, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। टेक्स्ट करके जवाब बता देना, फ्राइडे तक 12 बजे से पहले। सोच के बताती हूँ। तुमने तो कमाल कर दी सुजिन बे। वेल डन। बहुत बढ़िया। चलो, एक दिन तो कट गया, पर वो क्या कर रहा होगा? बुखार तो चला गया, तुम्हारी दवाई काम कर गई। पुरखों की पूजा के लिए मैं घर जाने वाला हूं, तो मेरे साथ आना चाहोगी? हाँ, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टेक्स्ट करके जवाब बता देना, फ्राइडे 12 बजे से पहले। कितना अजीब और घमंडी है ये। बिल्कुल भी नहीं। हेलो डॉक्टर। हेलो। अरे जाओ, सुनो, जिन बे के बारे में कुछ बताना है। ताल में कुछ काला है। तुम्हें नहीं पता? आओ मैं बताता हूँ। डायरेक्टर, उनके कास्ट और क्रू का सबका इंटरव्यू लिया जा चुका है। मिस सू ने किसी को नहीं मारा है, वो किरदार की तैयारी कर रही थी। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी फियांसी की परवाह नहीं है। छे। जावे, शुई और बाकी के सभी लोग तुम्हारा म्यूजिक टैलेंट और तुम्हारे पैशन को नहीं समझते, पर मैं समझती हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो जरूर कामयाब होगे। गाउजिटोंग्स, क्या हुआ शुई? मुझे इसका जवाब दो। ये सब क्या चल रहा है? अब तो हर कोई कह रहा है कि तुमने ये जानबूझकर नाटक किया ताकि जिनबे को फंसा सको। और एक राउंड। नहीं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपने आप को शर्मिंदा मत करो। लेकिन आज तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, हारते ही जा रहे हो।
आज वो फुर्तीलापन कहाँ गया? ये तो नॉर्मल है। जाओ तो मिस सू के बारे में सोच रही थी क्या? वैसे क्या चल रहा है? मैंने कल उसे पुरखों की पूजा के लिए इनवाइट किया है। तुम तो काफी तेज निकले। तुम अपने घर वापस जा रहे हो? पर उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बुरा लगा ना? बताओ मुझे। अहा? ठीक है, मैं उसके सारे प्लान्स पता कर सकता हूँ। वो कैसे? बस पूछ लूंगा कि वो क्या सोचती है और वो मुझे सब कुछ बता देगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? जरूरत तो है, बिल्कुल है, मुझे पता है। क्या होगा अगर उसने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें कोई ना कोई बहाना ढूंढना होगा। देखो क्या कोइंसिडेंस है, वो वुडी है ना जो मिस सू की पर्सनल एजेंट है, वो मेरी बिल्डिंग में रहती है। अगर मैं उसे पूछूंगा तो वो मुझे सब कुछ आसानी से बता देगी। कौन है? इंस्टेंट नूडल्स के लिए गर्म पानी मिलेगा? मेरा नसीब ही खराब है। मेरा केटल खराब हो गया और पानी का बर्तन भी, और मेरा गैस स्टोव भी हो गया, इसलिए मदद मांगने आना पड़ा। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, ये यहीं पर है। इट्स ओके, मैं कर लूंगा। जाओ तुम अपना काम करो। वैसे आजकल तुम देर रात तक जागती रहती हो, लगता है काफी बिजी हो। लगता है कि तुम काफी कुछ ऑब्जर्व करते हो। हाँ, आज सुबह जॉगिंग कर रहा था तब मैंने तुम्हें घर वापस आते देखा। अरे ये तो ज्यादा ही गर्म हो गया, मैं पकड़ नहीं पा रहा। मेरे नूडल्स बनते ही मैं घर चला जाऊंगा। वैसे सू जिनबे के साथ रहकर तुम क्या काम करती हो? नॉनसेंस, मैं उसके एजेंट हूँ, इसलिए मेरा काम उससे जुड़ा है। ओह अच्छा, तो एजेंट होने के नाते तुम्हें तो पता ही होगा कि सू जिनबे और डॉक्टर जाओ के बीच में क्या है। क्या कहा? वो जाओ ने उन्हें इनवाइट किया है परसों उनके गांव घर जाने के लिए। माफ करना, पर मैं अभी छुट्टी पर हूँ और मिस सू की अपनी पर्सनल लाइफ भी है और मैं उसमें दखल नहीं देती। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं भी नहीं करता। उसके निजी मामलों से मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पर वो जाओ है ना, वो परेशान करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा था कि मैं सू के बारे में सब पूछूं तुमसे। सच कहूं तो एक बात कहूं वुडी, मुझे ऊपर आने का सिर्फ बहाना चाहिए था। तुम ही हो जिससे मुझे फर्क पड़ता है। मुझे इंस्टेंट नूडल्स की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इसे घर जाकर खाना, ओके? हाँ ओके। हेलो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक हूँ। ओह अच्छा है। मिस्टी रेन कैसे लगी? कल तुम्हारे 2 सीन्स हैं, कल तुम्हें फिल्मिंग साइट पर आना है, समझ गई ना? मैं बीमार हूँ। क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ प्लीज? काम का नाम सुनते ही तुम बीमार कैसे पड़ जाती हो? ये नाटक बंद करो, कल सेट पर मिलते हैं, ओके? हाँ मिलते हैं। बहुत बुरी हो तुम, एक दिन तो मैं मर जाऊंगी। अरे मर तो मैं जाऊंगी एक दिन। बाय बाय। ये मुझसे कुछ छुपा रही है, मैं अच्छे से जानती हूँ। चलो हेलो। इन दोनों को पकड़ रख दो। हाँ सब कुछ रेडी है। वहाँ पर रखो। हाँ चलेगा। हाँ, हाँ मिस आ रही है। बाकी का सामान किधर है? हाँ बटर पेपर उठा। हेलो जल्दी करो। हेलो हेलो। हाँ, यहाँ आप पर सबकी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भी आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये लो। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये लो। थैंक यू, कितनी अच्छी थैंक है। यू, ये लो। शुक्रिया मैम। ये लो, तुम भी ले हाँ लो। हाँ ठीक है। जल्दी। वाह कितनी अच्छी है ना मिस सू। बहुत ही अच्छी है। देखो तुम्हें पता है आज का सबके लिए प्लान कुछ ना क्या कुछ है? लाई है। पता है क्या लिखा था?
हाँ मैंने पढ़ा था शायद अभी। वो तैयार है। माफ कीजिए, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? माफ कीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में थी। तुम्हें लगता है कि इससे मुझे फर्क पड़ेगा? हाँ, तुमने अभी मुझे टक्कर मारी और तुम्हें लगता है कि ये बड़ी बात नहीं है? तुम्हें पता भी है तुमने किसे टक्कर मारी है? अब तो तुम बहुत फेमस हो जाओगी। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? ओह बिल्कुल नहीं, इससे इसकी औकात नहीं मालूम। और वैसे भी ऐसे कौन फेमस होना चाहेगा? रुको, मुझे कुछ कहना है। मैं आप सबका गुस्सा समझ सकती हूँ, मैं उसकी सराहना करती हूँ, पर यह सब कुछ एक गलत फहमी है। और ऐसे काम करने में हर किसी को गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि मीडिया को हॉट टॉपिक्स चाहिए होते हैं। हम सब एंटरटेनमेंट दुनिया के शिकार हैं, पर मुझे लगता है कि हमें ये सब नेगेटिव बातें इग्नोर कर देनी चाहिए। एक एक्ट्रेस हो या कोई फिल्म मेकर हो, इन सारी नेगेटिव बातों को हमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए। गुड पॉइंट। अरे वाह, सही कहा आपने। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही कहा। चलो चलो, हाँ आ जाओ यहाँ पर। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे काफी उम्मीद है। फिक्र मत करो। जाओ शून्य, मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहा है? मैम सब तैयार है, थैंक यू। मैं आपको सेट पर मिलती हूँ। चलिए बाय। बाय। हेलो जिटोंग। जिनबे, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिटोंग? हाँ, अंदर आ जाओ। आओ। ओके। बैठो। हाँ। जिनबे, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, वो बस एक गलत फहमी थी, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। जिनबे, दरअसल वो मैंने नहीं किया था। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया है। हमें अब अच्छी एक्टिंग करनी होगी ताकि उन्हें पता चले कि हम अच्छी एक्ट्रेस हैं। अब वो सब के बारे में मत सोचो। मैं अब काम पे अच्छे से ध्यान दूंगी। ठीक है। कैसे लग रहा है जूली? गार्डन में घूमकर मूड अच्छा हो गया ना? ताजी हवा, ढेर सारे फूल और पंछियों की आवाज, ये पेशेंट वार्ड में रहने से बेहतर है। ये डॉक्टर की मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनल क्वालिटी है कि अपने पेशेंट को वो हमेशा अच्छे मूड में रखें। डॉक्टर, आप सिर्फ अनुभवी ही नहीं बल्कि दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे अटेंडिंग फिजिशियन हैं। वाकई मेरे पेशेंट की रिकवरी देखना यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। ठीक है जूली, तुम जाओ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मुझे मेरे कलीग के साथ कुछ काम है। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय। क्या हुआ तुम्हें? अपनी गर्दन क्यों हिला रहे हो? देखो, पेशेंट से बातचीत करना आम बात है। तुम एक घटिया इंसान हो, हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो। पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है। ठीक है, कुछ पता चला? किस बारे में? पुरखों की पूजा के बारे में, सुपरस्टार के बारे में? अभी तक नहीं। कोई बात नहीं, धीरज रखो, रिप्लाई जरूर आएगा। वुडी को पता करने के लिए कहा है, ठीक है? माफ करना। परिवार तेज तूफान के बीच जूझ रहा है, एकदम उदास कोहरे से भरा।
तुम और मैं दोनों ही भ्रम और भूत हैं। ओके कट, बहुत अच्छे। जिनबे तुमने तो कमाल कर दिया, और जीटोंग ने भी। आज सब अच्छा काम कर रहे हैं, और जिनबे को स्पेशल थैंक्स। और हाँ, तुम्हारी वजह से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है, आउटपुट भी अच्छा है, इसलिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जिनबे। कोई बात नहीं। कम इन। जाओ, चलो। तुम जाओ, मुझे और मटेरियल पढ़ना है। हो, देखो तो, तुमने डीन से पेशेंट चुराया। इसे कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। जीन बे का रिप्लाई आया क्या? उसने कुछ कहा? नहीं। तो मेरी मदद चाहिए तुम्हें? नहीं, रहने दो। हाय, क्या कर रही हो? अपना ख्याल रखो, कितनी बिजी रहती हो। मुझसे बात करना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। ओहो, मिस बूटी, तुम्हारा वैलेंटाइन तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है, उसे रिप्लाई क्यों नहीं करती? देखो, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम मुलक्कड़ की तरह दिन रात फोन देखती रहती हो। सच बताना, किसके टेक्स्ट का इंतजार करी हो? कौन है वो? डॉक्टर जाऊ? उसने मुझे घर आने के लिए इनवाइट किया है। और तुमने हाँ कर दी? पुरखों की पूजा के लिए। तुम तो गई। अगर तुम गई तो इसका मतलब है तुम उसे अपना फियांसे मानती हो। उसने रिप्लाई करने को कहा था कल दोपहर तक। तो सीधे सीधे ना कह दो ना, उसे तमाचा मिलेगा, बदला पूरा हो जाएगा। तुम सच में पागल हो, पूरी तरह से पागल हो। कुछ भी। तुम्हें टेक्स्ट कर रहा था तब मेरा ब्लेड से हाथ कट गया। ओ तुम भी ना। ओह माय गॉड, मिस बूटी टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है। वूडी ने रिप्लाई दे दिया है। उसने कहा मौका देकर वो सू से बात कर लेगी। ओके, तो मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है, बाय बाय। हाँ भाई। घर आ गए? हाँ, बस अभी घर पर आया हूँ। अच्छा सुनो, कल तुम दोनों आ रहे हो ना?那天我刚好经过，阳光正闪烁，落在你眼波。你什么话都没说，无声的沉默，是你的温柔。我曾是沉舟难脱，而你是熔岩烈火，将我的谎言点燃成星河轮廓。爱上你的我，似飞蛾扑火，贪恋着执着，像是随着夏季凋谢的春落。你一笑而过，似心竹笔墨，我只想待在有你的角落。
想待在有你的角落。